हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू की फॉर्मेट में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं तेलंगाना, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तेलंगाना। जस्टिस कोहली जो है वो अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है प्रदान की है? तो ऑप्शन है राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, सन्नी देओल, परेश रावल। इसका आंसर रहेगा सनी देओल। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। जो सनी देओल की ये सुरक्षा उनकी जान को खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके साथ 11 जवान, 2 पीएसओ रहेंगे। सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सांसद भी हैं। तो ये वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा प्रदान की गई है वो की गई है सनी देओल को। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 18 अप्रैल, 16 दिसंबर। तो इसका आंसर रहेगा आपका 16 दिसंबर। हर साल देश में 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध की जीत की याद को और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत के बहादुर सैनिकों के सामने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जो आपने याद रखना, विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं इंटरसेप्टर C-454, INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS कलवरी। इसका आंसर है इंटरसेप्टर C-454। C-454 को छोटी आपात कार्रवाइयों के लिए विशेष तौर से डिज़ाइन किया गया है। इसका वजन जो है वो है 110 टन। वह लंबाई है 27.80 मीटर। अधिकतम रफ्तार जो होगी इसकी 25 नॉटिकल मीटर, यानी करीब जो है वो 80 किलोमीटर, मीटर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? जापान, चीन, ब्रिटेन, नेपाल। तो ये होंगे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन बीते 27 साल में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद ये उनकी जो है पहली भारत की यात्रा होगी। तो आपने याद रखना है ये प्रधानमंत्री जो हैं ब्रिटेन के हैं, बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, रूस, नेपाल। तो ये हमारा ही देश है भारत। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन 10 देशों को इस सूची में डाला है वे सभी इसके बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान
के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं। तो आपको पता होगा कि अब ये कौन सा देश है, भारत भी इसमें शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? म्यांमार, नेपाल, चीन, रूस। तो इसका आंसर रहेगा म्यांमार। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल ने नए साइकोट्रोपिक पदार्थ ड्रग बरामदगी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक क्रीमैन का 76 साल के उम्र में निधन हो गया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड? तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। फ्रीमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले, जिसमें 345 रन बनाए और 2 अर्धशतक जड़े। उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 34 विकेट भी लिए, 34 विकेट। अगला प्रश्न। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी 3, पृथ्वी 2, प्रहार, अग्नि 4। इसका सही आंसर रहेगा आपका पृथ्वी 2। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट पर 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता जो वो 350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न। किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, चीन या रूस। इसका आंसर रहेगा चीन। चीन का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के जो लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह के नमूने लेकर आया है। इन नमूनों में पृथ्वी के इस उपग्रह की सतह और इसके अतीत के बारे में नई जानकारियां मिल सकेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन है भारत, रूस, चीन या फिर जापान। तो आंसर रहेगा इसका रूस। रूस को अगले 2 ओलंपिक यानी ग्रीष्म या शीतकालीन या फिर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। वो कंट्री है रशिया। अगला क्वेश्चन देखें। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, उमर गुल, शाहीन अफरीदी। इसका ऑप्शन रहेगा आंसर जो है वो मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने अक्टूबर 2019 में वनडे क्रिकेट में हिस्सा लिया था। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने इस साल अगस्त में इंग्लैंड के दौरे पर आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी लिए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल, 18 दिसंबर। इसका आंसर रहेगा 18 दिसंबर। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात से शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शंस है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, पीटर समिचेल, रूई पैट्रिसियो, डिएगो मैराडोना। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। लेवांडोव्स्की ने 2019-20 चैंपियंस लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और यूईएफए सुपर कप जीतने में जो वो मदद की थी। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिल्हटी हल्दीवाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका आंसर रहेगा बांग्लादेश। ये लिंक जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच हुई साल 1965 की लड़ाई के समय बंद कर दिया गया था। इस लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम, बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। शुरुआत में इस लिंक का इस्तेमाल केवल सामान लाने जाने के लिए किया जाएगा, बाद में फिर ये पैसेंजर सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ऑप्शंस देखें, चीन, भारत, रूस, नेपाल। तो इसका आंसर रहेगा चीन। चीन ने इसे फास्ट का नाम दिया है। इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लें, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की है। इससे पहले 53 वर्षों तक एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। फास्ट टेलीस्कोप की डिश का व्यास जो है वो 1600 फुट है, जो कि लगभग 500 मीटर है। तो देखो चाइना जो कैसे कैसे काम करता रहता है। अब सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो है वो चाइना ने इन्वेंट कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर जो है वो होगा आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत 9.48 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान विरासत की शुरुआत की है? बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है, जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को टारगेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली।
इसका सही आंसर है तेलंगाना। तो इससे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर, लारिज, टारिसियर, बंदर, बानर और मनुष्य शामिल हैं। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव या एक्सिस बैंक? तो इसका सही आंसर है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राज्यीय सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये थे हमारे आज के 20 करंट अफेयर के MCQ क्वेश्चंस।